नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे बहस के निष्पक्ष शो सबका हिसाब होगा के साथ। अभी देश में यूसीसी को लेकर बहस चली रही है कि इस बीच असम में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाने के ऐलान ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने सब्जियों के बढ़ते दाम के लिए मियां भाइयों को जिम्मेदार बता दिया, जिस पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बरस पड़े और कह दिया कि इनके घर पर अगर भैंस दूध ना दे तो उसका इल्जाम भी ये मियां पर ही लगाएंगे। इन सब के बीच यूसीसी के विरोध में मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड लगाया गया है, जहां मुस्लिमों से विरोध दर्ज कराने को कहा जा रहा है। यूसीसी, बहुविवाह और अब महंगाई, सब में हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई है। आज बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल ये कि जमीयत को क्या संविधान नहीं शरीयत चाहिए? यूसीसी की आहट तो मौलाना को ही क्यों हो रही है घबराहट? तीसरा सवाल, बहुविवाह रुकेगा क्या, इसलिए यूसीसी का विरोध किया जा रहा है? और चौथा सवाल, क्या बढ़ती महंगाई के लिए मुसलमान जिम्मेदार है? आज इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से कर रहे हैं। हमने जो बार कोड स्कैन किया है, हम जो यूसीसी कानून जो आ रहा है उसके खिलाफ हम ये मुजाहरा कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुस्लिम समाज जो है उसके विरोध में है। ये कानून नहीं बनना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी महाभारत चरम पर है। सभी दलों की अपनी अपनी ढपली और अपने अपने राग हैं। प्रधानमंत्री मोदी बार बार अफवाह गैंग से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं, तो जमीयत उलेमाए हिंद ने यूसीसी का विरोध अपना एकमात्र एजेंडा बना लिया है। यूसीसी के विरोध की ये दो तस्वीरें देखिए, एक बरेली से है तो दूसरी मुजफ्फरनगर से। मस्जिद के बाहर क्यूआर कोड लगे, मोबाइल से स्कैन कर यूसीसी का विरोध दर्ज कराया जा रहा है। मुसलमानों को जो निजी कानून हासिल हैं वो बरसों से, बल्कि आज़ादी से पहले से, तो उसमें दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुस्लिम समाज जो है उसके विरोध में है। ये कानून नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे ये कानून आना चाहिए, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। ये कानून खुद नहीं कहता, उलमा इकराम के जरिए से हमें पता चला है वो शरीयत के खिलाफ है, इसलिए हम नहीं चाहते ये कानून आना चाहिए। एक तरफ जमीयत ने बारकोड को अपना हथियार बना लिया है, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यूसीसी विरोधियों की कार्ड भी ढूंढ ली है। तारमाने गुवाहाटी महानगरीत सब्जी बेपाৰৰ পৰা, ট্ৰাকৰ চলোৱাৰ পৰা, বাছ চলোৱাৰ পৰা, ৰিক্সা চলোৱাৰ পৰা গোটেইখিনি কোনে কৰে? মিয়াই কৰে। ফ্লাইঅভাৰৰ তলত যিমান সব্জি বেপাৰী আছে, আমি বেপাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে সব্জিৰ দাম লৈ মোক প্ৰশ্ন কৰে। সাধাৰণ কি হৈ আছে? গাঁৱততো সব্জিৰ দাম কম আছে, ইয়াত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে, তেওঁলোকে ইয়াত দাম বেছি লয়। এতিয়া অসমীয়া হলেতো অসমীয়াৰ পৰা ইমান দাম নললেহেঁতেন। আজি এইকেইটা দিন যে গোটেই বেছি দাম লৈ আছে, কোনে দাম লৈ আছে? মিয়া বেপাৰীবিলাকে ইয়াততো দামটো বেছি লৈ আছে। अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि एज ए मेंबर ऑफ एआईएमआईएम पार्टी एंड एमपी ऑफ एआईएमआईएम पार्टी क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। देखिए, आप यूसीसी के नाम पर आप मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के मॉरल्स को हम पे इम्पोज करना चाहेंगे, तो कैसे होगा बताइए? बहुविवाह के साथ साथ हेमंता ने महंगाई बढ़ने की नई वजह ढूंढ ली, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को, पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये! मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है, जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियां पे डाल दो। यूसीसी पर मचे सियासी घमासान के बीच सवाल ये कि क्या जमीयत को संविधान नहीं शरीयत चाहिए? सवाल ये भी कि बहुविवाह रुकेगा क्या, इसलिए यूसीसी का विरोध है? और सवाल ये भी कि सब्जियों की बढ़ती महंगाई के लिए क्या मुसलमान जिम्मेदार है? आज इन सभी सवालों के जवाब हम अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा में पूछेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए
बिना देर किए बहस की शुरुआत करता हूं। अपने मेहमानों से सबसे पहले आपको मिलाता हूं। सैयद जवाद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हाजी खान साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शबनम खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। थोड़ी देर में 2-3 मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत में सैयद जवाद आप ही से कर रहा हूं। ये मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाया जा रहा है और उसे स्कैन करने पर एक ड्राफ्ट खुल रहा है। दरअसल एक लिंक खुल जा रहा है और उसके अंदर ड्राफ्ट है और उसमें कहा जा रहा है कि इसका विरोध दर्ज कराओ। जी देखिए, कितने लोग हैं, कितने मुस्लिम भाई हैं जिनको समझ में आ रहा होगा कि उस ड्राफ्ट में क्या है? केवल कहा जा रहा है कि विरोध कर दो। नहीं, देश को भी अब समझ में आने लगा है कि मौजूदा सरकार की मंशाएं क्या हैं। देश जानता है। हाँ। लेकिन अभी ड्राफ्ट आया नहीं और आप देखिए इस बात को तूल देने का जो सबसे तो पहला ड्राफ्ट आया नहीं, बिना ड्राफ्ट देखे ही कह दिया जा रहा है कि आप विरोध कर दो। नहीं, विरोध QR कोड स्कैन करो और विरोध कर दो। अरे पहले पता तो चले कि साहब उसके अंदर है क्या। नहीं, आपने देखा है क्या? नहीं, देखिए क्या है विरोध। QR कोड में देखा है कि क्या है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया या जमीयत ने दिया? जी बिल्कुल देखा है। क्या है उसमें? और उसमें यह भी लिखा गया कि बहुत सी जगह पे जो हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी है, जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जो हमारे मुल्क की जो अखंडता की बात कही है, एकता की बात कही है, उसमें वही बातें कही गई हैं। क्योंकि भारत जो है अलग अलग मान्यताओं को मानने वाला, कल्चर को मानने वाला है। मुसलमान उसका विरोध करे, इसके पीछे कुछ दिया होगा ना प्रत्युष भाई। अच्छा, ये बहुत चल रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो विरोध कर रहा है, जमीयतुल उलमा हिंद विरोध कर रही है। क्या विरोध करना संवैधानिक हक है या नहीं है? संवैधानिक तौर पे सरकार के लाई हुई नीतियों का विरोध करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये तो संवैधानिक। लेकिन इस पे बहुत चर्चा हो रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल, अकाली दल ने भी आज करा है, उसके ऊपर कुछ बोला क्या? किसी ने बोला? सिख कम्युनिटी ने भी बहुत सी जगह बोला है कि भाई इसका विरोध हम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस है, NPP उन्होंने कर रखा है। मणिपुर के अंदर बहुत सी जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने नहीं अकाली दल ने करा है। अकाली दल ने विरोध दर्ज कराया कि हम संसद के अंदर UCC का विरोध करेंगे। ठीक। कई आदिवासी संगठनों ने कहा है कि हमें चिंता है कि हमारे रीति रिवाज छिन जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के हम लॉ कमिशन को अपनी राय भेज रहे हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि ये लाया इसलिए जा रहा है UCC क्योंकि ये मुसलमानों को टारगेट करना है। नहीं, बिल्कुल, इस नियत से लाया जा रहा है। बिल्कुल ये बात ना सिख कम्युनिटी ने कही, ना ये आदिवासी कम्युनिटी ने कही, ना ट्राइबल बेल्ट के किसी ने कहा कि हमें टारगेट करके लाया जा रहा है। लेकिन ये टारगेट वाली बात सिर्फ और सिर्फ कुछ मौलाना कर रहा है। अभी टारगेट करने वाली बात। अच्छा, ये बताइए ने कही ना। प्रत्युष भाई जवाब तो सुनिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि UCC सारे मुल्क के लिए आ रहा है या सिर्फ मुसलमानों के लिए आ रहा है? सभी के लिए। जब सभी के लिए आ रहा है, सुशील मोदी साहब से इस चीज का जवाब लिया गया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को क्या होगा, दलितों को क्या होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसको जो है आदिवासियों और दलितों से अलग रखेंगे। जब एक देश, एक विधान, एक संविधान की बात हो रही, सबके साथ आना चाहिए। तो इसका मतलब आप खास तौर पे हिंदू मुसलमान करने के लिए लेकर के आ रहे हैं। रही बात हिमंता विश्व शर्मा के बोल, देख लीजिए क्या निकले हैं आज। मौजूदा चीफ मिनिस्टर है ना, क्या अल्फाज उनके निकले हैं? महंगाई बढ़ रही है तो मुसलमान जिम्मेदार, ग्लोबल वार्मिंग हो गई मुसलमान जिम्मेदार, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मुसलमान जिम्मेदार। हो सकता है मुसलमान के फेफड़े ज्यादा बड़े हो, वो ऑक्सीजन ज्यादा घसीट लेता हो, दूसरी कम्युनिटी के लोग ना ले पाते हैं। ये क्या तर्क देते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग? स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नाजिया इलाही खान भी दिख रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हाफिज साहब, ये ड्राफ्ट जो QR कोड के जरिए मुस्लिम भाई देख रहे हैं, क्या है उस ड्राफ्ट में? क्या है उस ड्राफ्ट में? सुझाव मांगे। नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि आप उसका विरोध करो, तो विरोध करने के लिए उनको कुछ वजह बताई गई होंगी, ये तर्क है जिसके आधार पर विरोध करना है, या सिर्फ कह दिया गया कि विरोध कर दो, आंख मूंदो और विरोध कर दो ना? आप लोग इस तरह से चैनलों पर चला रहे हैं, विरोध सिर्फ मुसलमान ही नजर आ रहा है आपको? नागालैंड में क्या हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा आपको? नॉर्थ ईस्ट के क्या हाल है वो आपको नजर नहीं आ रहा है? पूरा साउथ इंडिया इसका विरोध कर रहा है, इसके बारे में नहीं आप बता रहे हैं। अकाली दल बोल रहा है, वो आप उसके लिए नहीं आप कर रहे हैं। मतलब वो बता रहे हैं अभी उसी पर चर्चा हुई। अभी सैयद जवाद से उसी पर ही चर्चा हुई। मैंने सुना नहीं। सैयद जवाद साहब ने क्या कहा, मेरे कान में आवाज नहीं आ रही थी। बात ये है कि विरोध सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहा है, विरोध इसलिए हो रहा है कि जिस तरह से मीडिया के लोग, जिस तरह से सरकार के लोग, जिस तरह से खुद वजीर आजम भोपाल की रैली में, उन्हें मुसलमानों के सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आया। मुसलमानों की तलाक,
मुसलमानों को फला मसला, मुसलमानों के फला हालात, मुसलमानों के हालात पर ही क्यों तो बहुत अच्छी बात है। इन्हें नाजिया से कहिए ये हमारे दरमियान में ना आए।